हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं का मैथ में दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं, पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम बहुपद स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, आज हम बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुपद के बारे में सबसे पहले जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। देखिए, बहुपद नाम से ही स्पष्ट है। बहुपद दो गो शब्द है यहाँ। दोनों शब्द में बहु का मतलब होता है ज़्यादा। जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब एक ही रूप में होता है, बहु का मतलब ज़्यादा। तो बहु का मतलब ज़्यादा का मतलब होता है अनेक या ज़्यादा। पद का मतलब क्या होता है? पद को हम पद ही लिखते हैं। पद प्लस और माइनस के साथ हम इसमें सूचित करेंगे, ठीक है। बहुपद में हम पद को प्लस और माइनस के साथ सूचित करेंगे। मानकर चलिए कि 2x जोड़ 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर इसमें हम पद की बात करें तो पद यहाँ 2 है। पद की संख्या 2 है। 2x जोड़ 3x स्क्वायर में पद की संख्या 2 है। कौन कौन पद है? तो पहला पद है 2x, दूसरा पद है मेरा 3x स्क्वायर। अगर हम बात करें 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखिए इसमें 3 पद हैं। कुल इसमें 3 पद है जो माइनस और प्लस के साथ लिखा हुआ है। इसीलिए हम पद में लिखें कि प्लस और माइनस के साथ पद को बहुपद में सूचित करते हैं। यानी कि जहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा वहीं उसी जगह हम पद को काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे। तो देखिए यहाँ है पदों की संख्या 3 है। 4x स्क्वायर, 5x और 6। यहाँ पदों की संख्या 3 है। पहला है 4x स्क्वायर, दूसरा है माइनस 5x, तीसरा है प्लस 6 यानी कि 6। तो हम क्या देखें कि पद जो है माइनस और प्लस के साथ लिखा रहता है, उसी को हम पद में काउंटिंग करेंगे। पद कितना होना चाहिए? बहु मतलब ज़्यादा, अनेक पद होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा। अगर सिर्फ हम मानकर चलिए कि 3x लिख दिए, यह बहुपद है, ठीक है, यह बहुपद है, मगर इसमें पदों की संख्या 1 है, इसीलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। जब एक पदी बहुपद को हम बहुपद नहीं कहते। यह बहुपद है मगर बहुपद इसको कहेंगे नहीं। बहु मतलब पद, यानी कि ज़्यादा पद होना चाहिए। ये जो है टर्म ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही पद है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। बहुपद इसको नहीं कहेंगे, एक पद वाला बहुपद कहेंगे। यह ओरिजिनल में बहुपद है नहीं, एक पद वाला बहुपद। एक से ज़्यादा जब रहेगा तब उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हैं कि 2x जोड़ 3x स्क्वायर, यह एक बहुपद है। तो चलिए हम सबसे पहले बहुपद का परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पर पावर n के रूप का सभी बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब देखिए a0, a1, a2, an क्या है, x स्क्वायर, x और x पावर n क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जहाँ a0, a1, a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि वास्तविक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या है। तथा n जो है, यह n यह धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? तथा n
धनात्मक पूर्णांक है और यह जो है x यह चर राशि है। देखिए चर और अचर यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में अंतर होता है। x क्या है? x चर राशि है, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड को हम चर बोलते हैं यानी कि वेरिएबल बोलते हैं। A0 A1 A2 AN ये सब जो है ये सब कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे यानी कि वास्तविक संख्या। मेरा कहने का मतलब है कि मानकर चलिए a के जगह में अगर हम 1 रखते हैं तो a का मान हमेशा 1 ही होगा। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि 2x जोड़ 3x स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं फिर 4 जोड़ 2x जोड़ 3x स्क्वायर, यह बहुपद है। इसलिए बहुपद है कि a0 का मान वास्तविक संख्या होना चाहिए। a0 की जगह में हम 4 दिए हैं जो कि वास्तविक संख्या है। फिर a1 के जगह में हम 2 दिए हैं, x के जगह में x लिखे हैं। फिर a2 की जगह में हम 3 दिए हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखे हैं। इसीलिए यह जो है 4 + 2x + 3x स्क्वायर, इसको हम एक बहुपद कहेंगे। इसमें कुल पदों की संख्या 3 है और चर जो है इसमें x है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है और 4 को हम कांस्टेंट कहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह 4, 2, 3 कभी भी चेंज नहीं होगा यानी कि कभी नहीं बदलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान बदल जाता है। इसीलिए 4, 2, 3 यानी कि 4 को A0, 2 को A1, 3 को A2 कहेंगे। इसको वास्तविक संख्या के रूप में हम लिखते हैं यानी कि A0, A1, A2 वास्तविक संख्या हो और x जो है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x पावर n ये सब चर राशि होता है, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है कि बहुपद किसको कहेंगे और इक्वेशन किसको कहेंगे। आगे हमको इक्वेशन भी पढ़ना है। अब देखिए बहुपद और इक्वेशन में क्या अंतर है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। बहुपद और इक्वेशन यानी कि समीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण, पोलिनोमियल और इक्वेशन, दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर देखिए, मानकर चलिए कि एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4, यहाँ भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4 है। अगर यह जो है इसको अगर हम बहुपद कहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे। अगर इसको हम समीकरण कहते हैं तो फिर इसको हम क्या कहेंगे। दोनों तो सेम चीज़ है, दोनों न बहुपद हो सकता है न समीकरण हो सकता है। दोनों तो यह जो है एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4 बहुपद समीकरण दोनों तो होगा नहीं, होगा तो कोई एक होगा। तो बहुपद और समीकरण में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि अगर किसी भी बहुपद के साथ बराबर अगर लिख दिया जाए यानी कि बराबर दे करके कुछ भी यहाँ लिख दे, 2, 4, 0 कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। जब बराबर नहीं दिया हुआ हो यानी कि कोई भी पद 2 या 2 से अधिक के रूप में हो जोड़ घटा के साथ, उसके बाद बराबर के बाद कुछ भी कांस्टेंट नहीं यानी कि बराबर का संकेत ना हो तो उसको हम बहुपद कहते हैं। इसको हम बहुपद कहेंगे, इसको हम समीकरण कहेंगे। जब बराबर का मतलब सिंबल दिया हुआ रहेगा तो उसको हम समीकरण कहेंगे, जब बराबर नहीं रहेगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे। इसीलिए 4 + 2x + 3x स्क्वायर को हम बहुपद कहेंगे। अगर एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4 बराबर 0 रहेगा तो इसको हम समीकरण कहेंगे। अब मानकर चलिए कि 2x स्क्वायर जोड़ 5 इसको हम बहुपद कहेंगे, 3x स्क्वायर - 6 बराबर 0 रहेगा तो इसको हम समीकरण कहेंगे। चलिए हम इसके बाद यह पढ़ने वाले हैं कि गुणांक यानी कि कोफिशिएंट और पावर या जिसको घात बोलते हैं किसको कहेंगे। गुणांक और घात किसको कहेंगे बहुपद में। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्त आज हम फिर बात करेंगे गुणांक के बारे में यानी कि कोफिशिएंट के बारे में और घात के बारे में। देखिए गुणांक का परिभाषा है कि A0, A1,
a2 डॉट 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 an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। घात क्या होता है कि पावर, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं, उसी को ये जो तीनों नाम है पावर, डिग्री, इंडेक्स, इसका मतलब होता है घात। ठीक है, तो घात किसको कहेंगे? x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। इसका परिभाषा यह है। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा यानी कि उदाहरण से समझते हैं कि घात और गुणांक किसको हम कहेंगे, कैसे लिखेंगे। चलिए हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरा 3x-4। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3x-4 जो है यह बहुपद है कि समीकरण है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3x-4 बराबर कुछ नहीं है, तो इसीलिए यह जो है बहुपद हो गया। 3x-4 जब बहुपद हो गया तो इसमें हमको देखना कि गुणांक क्या है और घात क्या है। तो हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं कि x का घात जो है 1 है, यानी कि x का पावर कितना है? 1 है, जो कि लिखा नहीं जाता, 1 को हम लिखते नहीं हैं। अगर 1 से ज़्यादा पावर रहता है यानी कि 2, 3, 4, 5 1 से ज़्यादा हो तब हम लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ x के ऊपर 1 नहीं लिखे हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का गुणांक 3 है और घात 1 है। तो हम यहाँ क्लियर रूप से कहेंगे कि यह एक बहुपद है, यह बहुपद है जिसका घात 1 और गुणांक x का गुणांक किसका गुणांक है? कोफिशिएंट किसका? x का गुणांक 3 है। क्या है? 3 है। तो हम क्या देखें, ये जो 4 है, 4 को हम कांस्टेंट कहते हैं और x का जो उच्चतम घात होता है उसी को हम बहुपद का घात कहते हैं और x के साथ जो गुणांक रहता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, या x स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहेगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। 2x³ जोड़ 5x² प्लस 7। तो अब देखिए यह एक बहुपद है क्योंकि इक्वल के साथ नहीं दिया गया है। जब बहुपद है तो 7 को हम कांस्टेंट कहेंगे, 5 जो है x² का कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, x² में x का घात 2 है। और जब हम नेक्स्ट टर्म पर जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि x³ है जिसका गुणांक 2 है, यानी कि x³ का गुणांक 2 है, बट इसमें जो है x का घात 3 है। यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 3 है। तो घात हम किसको कहेंगे? x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, यानी कि जिसका घात ज़्यादा होगा इस टर्म में, यानी कि इस बहुपद में जिस x में घात ज़्यादा हो उसी घात को हम उस बहुपद का घात कहते हैं। चलिए यह जो है यह एक बहुपद है, यह बहुपद है जिसका घात 3 है। 2 को हम नहीं लिखेंगे, उच्चतम घात को लिखते हैं। इस बहुपद का घात 3 है और x² का गुणांक 5, x² का गुणांक 5 है यानी कि कोफिशिएंट, और x³ का गुणांक 2 है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानकर चलिए y पर पावर 3/2 है जोड़ y है जोड़ 1 है। यह तो एक बहुपद हो गया। जब यह एक बहुपद है, यह बहुपद है, घात जो है कुछ भी हो सकता है, बट्टा के रूप में या वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है। यह एक बहुपद है जिसका घात 3/2 है। कितना है?
3/2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है मेरा, मानकर चलिए 2 है यहाँ लिखा हुआ। 2 को हम क्या कहेंगे? इसको हम बहुपद कहेंगे, बट एक पदी बहुपद है। इसको हम 2 को लिख सकते हैं 2x⁻0। किसी भी संख्या हो या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 रहता है, यानी कि पावर के रूप में जब 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। x⁻0 का मान 1, 2 को 1 से गुना करेंगे यानी कि 2 होगा। ठीक है, इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है, बट यह एक पदी बहुपद है। लेकिन बहुपद का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पद रहना चाहिए, तब हम उसको बहुपद कहेंगे। इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, इसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। यह एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। आगे हम पढ़ेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। जिसका घात 0 है और x 0 का गुणांक 2 है, और x 0 का गुणांक क्या है? 2 है। फोर्थ एग्जाम्पल है मेरा, y⁻3/2 जोड़ y जोड़ 1 दिया है। तो इसको तो हम बहुपद नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि पावर जो होता है वेरिएबल मेंटेन नहीं करता है। कि वेरिएबल हम x के रूप में लिए हैं कि y के, z के, q, r, s कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। लेकिन वेरिएबल के ऊपर जो यानी कि पावर रहता है, घात रहता है, वह घात जो है बट्टा के रूप में या नेगेटिव या पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी कि डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। जब बट्टा के रूप में, डेसिमल के रूप में नेगेटिव आएगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलिए, यहाँ y का घात 3/2 यानी कि y का पावर 3/2 है। यहाँ y का पावर 1 है, 1 तो यहाँ का कांस्टेंट है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यह बहुपद नहीं है। ठीक, जब यह बहुपद नहीं है तो y का घात और y का गुणांक भी इसमें हम लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुपद है ही नहीं। अगर आपको समझना है तो देखिए, इसका गुणांक 1 होगा और y का गुणांक 1 होगा, और y का जो है यानी कि अगर बहुपद रहता तो इसका उच्चतम घात 3/2 होता। लेकिन बहुपद है नहीं, इसीलिए इसको हम आगे नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगर घात लिखना हो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, जिसका घात बहुपद क्यों नहीं है? इसलिए बहुपद नहीं है कि इसका घात इस y⁻3/2 प्लस y प्लस 1 में घात जो है 3/2 है, या इसीलिए y⁻3/2 प्लस y प्लस 1 बहुपद नहीं है। 3/2 घात होने के कारण यह बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए, हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है x जोड़ 1/x। x जोड़ 1/x, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि बराबर देकर लिखेंगे तो x प्लस x⁻−1 हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि x का घात यहाँ 1 है और यहाँ x का घात -1 है। तो हम क्या बोले इस एग्जाम्पल में कि x का घात यानी कि वेरिएबल का घात कभी भी बट्टा, डेसिमल या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जब नेगेटिव में आएगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो घात है वह -1 है, यानी कि दूसरा पद का घात -1 है।
कोई भी पद हो घात नेगेटिव बटा और डेसिमल के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद उसको हम नहीं कहेंगे। चलिए हम इसके बाद बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो चलिए दोस्त, बहुपद का वर्गीकरण हम देखते हैं। देखिए, वर्गीकरण और टाइप दोनों में अंतर है। टाइप का मतलब हुआ कि बहुपद कितने तरह का होगा, वर्गीकरण का मतलब हुआ कि बहुपद हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने वर्ग में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप और बहुपद में अंतर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण में एक पदी बहुपद। पहला है मेरा एक पदी बहुपद। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। बहुपद आपको 11th-12th में भी पढ़ना पड़ेगा, 11th में खास करके पोलिनोमियल को, इसीलिए अच्छा से आप पढ़िए। एक पदी बहुपद किसको कहेंगे? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो। तो चलिए लिखते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 5x² 5x² का मतलब हुआ कि इसमें जो पद है एक पद है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4x, इसमें जो पद है एक ही पद है। फिर अगर प्लस या माइनस चिन्ह के साथ कुछ लिखेंगे तब उसमें दो पद हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस के साथ फिर तीसरा चीज लिखेंगे तो उसमें तीन पद हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक पद है, यह इसमें भी एक पद है आदि। इसी तरह से आगे भी होगा। जब एक पद हो तो उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद, जब दो पद हो तो उसको हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। देखिए दूसरा वर्गीकरण, द्विपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हो उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x जोड़ 3। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दो पद है, 2x यह एक पद हुआ, 3 यह एक पद हुआ, बीच में प्लस का साइन है, इसीलिए हम इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। बट x का यहाँ जो है घात 1 है और x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 2 है, 3 को हम कांस्टेंट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं द्विपदी बहुपद का, जैसे कि 3x⁵ माइनस 7x। इसमें जो है दो पद है यानी कि द्विपदी बहुपद कहलाएगा। x⁵ का गुणांक 3 है। अगर इस बहुपद का घात का बात करें तो घात होगा 5, क्योंकि इसमें x का घात 1 है, इसमें x का घात 5 है। जो हाई पावर होता है उसी को हम उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, मानकर चलिए 5x³ जोड़ 6x²। यह भी द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें दो पद है, बीच में प्लस का साइन है। इसमें जो है x का गुणांक
-7 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक +6 है, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक +5 है, बट इस बहुपद का घात 3 होगा। इस बहुपद का घात 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या देखें कि द्विपदी बहुपद में ओनली 2 पद रहता है। ठीक है, एक पदी बहुपद में सिर्फ एक पद रहता है। इसके बाद हम त्रिपदी बहुपद पढ़ेंगे। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल। देखिए, त्रिपदी बहुपद का परिभाषा है कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 7x³ + 2x² - 3 ले ली। इसमें टोटल 3 पद हैं। पहला पद है -3, दूसरा पद है +2x², तीसरा पद है +7x³। अगर हम बात करें 3 को कहेंगे कांस्टेंट, और x² का गुणांक 2 है, x का घात यहाँ 2 है, यहाँ x का घात 3 है, लेकिन x³ का गुणांक 7 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बहुपद का घात 3 है और यह बहुपद त्रिपदी बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 7x⁵ -3x⁴ + 5 ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि यह एक त्रिपदी बहुपद है, जिसमें +5 को कांस्टेंट कहेंगे, x⁴ यहाँ 4 है, और x⁴ का गुणांक -3 है, और यहाँ x⁵ है जिसका गुणांक 7 है। अगर इस बहुपद का घात का बात करें तो इस बहुपद का घात 5 होगा, क्योंकि हायर पावर जो है ये 5 है, x का पावर 5 है, x पर पावर यहाँ 4 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 5 होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चौथा है शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। देखिए, इसका परिभाषा है जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे अगर 0, पहला एग्जांपल 0 गुना x² लिख दें तो इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। दूसरा एग्जांपल 0 गुना x⁵ प्लस 0 गुना x⁴ जोड़ 0 गुना x⁴ माइनस 0 गुना x रहेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। तो शून्य बहुपद का घात नहीं होता है। इसको जब हम गुना करेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होगा, इसका घात नहीं होता, अर्थात घात अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अचर बहुपद। नोट में हम लिख देते हैं कि शून्य बहुपद
का घात नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, अर्थात घात अपरिभाषित होता है। घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए, इसका परिभाषा है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लेते हैं एक एग्जाम्पल 2। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद वास्तविक संख्या हो, एक ही पद है जो कि वास्तविक संख्या, 2 क्या है? वास्तविक संख्या है, इसको हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे, जैसा कि मैंने बहुपद के परिभाषा के समय बताया था। दूसरा -3, इसको भी कहेंगे अचर बहुपद। ठीक है। तीसरा √5, इसको भी कहेंगे अचर बहुपद आदि। अब देखिए, हम चलते हैं बहुपद के प्रकार की ओर। बहुपद का वर्गीकरण एंड हो गया। अब हम पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। बहुपद कितने तरह का होता है? बहुपद के प्रकार। पहला टाइप है एक घाती बहुपद। जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। इसका परिभाषा है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर पोलिनोमियल। एक घातीय बहुपद को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका परिभाषा कि एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम देखिए, जिस बहुपद का घात एक हो उसको हम क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि 4x - 2 है, तो इस बहुपद का घात एक है, यानी कि x का घात एक है, तो इसीलिए इस बहुपद का घात एक होगा। इसको हम क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल 5x - 6, इसमें भी घात जो है एक है। यह बहुपद है जिसका घात एक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद कहेंगे आदि, यानी कि ETC और भी हो सकता है। दूसरा प्रकार क्या है? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद जिसको कहते हैं अंग्रेजी में
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद दो घात वाले बहुपद को दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे हम देखिए x² माइनस 2x प्लस 1, इसमें पद तो 3 है, ठीक है, लेकिन इस बहुपद का घात 2 है, मैक्सिमम यानी कि उच्चतम घात 2 है, इसीलिए हम इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। दूसरा एग्जांपल, √2x² माइनस 5x प्लस 3। देखिए इसमें पद तो 3 है, लेकिन घात की अगर बात करें तो घात, इसका घात 1 है और इस x का घात 2 है। जो हायर घात होता है उसी को हम उस बहुपद का घात कहते हैं। तो हम क्या देखें कि इसका घात 2 है, यानी कि इस बहुपद का घात 2 होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे आदि। इसके बाद हम चर्चा करेंगे त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि द्विघातीय बहुपद जो हम एग्जाम्पल में लिखे हैं, मानकर चलिए x² जोड़ 1, इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो इसी का व्यापक रूप हम लिख देते हैं आपको, उसके बाद समझाएंगे कि क्या होता है व्यापक रूप। देखिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² जोड़ bx जोड़ c, जहां a बराबर नहीं 0। देखिए ax² प्लस bx जोड़ c का मतलब हुआ कि a 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात यानी कि जब a का मान हम 0 दे देंगे, 0 को x² से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर घात का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको हम द्विघातीय बहुपद नहीं कह पाएंगे। इसीलिए x का घात 2 रखने के लिए a का वैल्यू हमें कभी भी 0 नहीं रखना होगा। इसीलिए हम लिखे हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ a 0 के बराबर ना हो तब द्विघातीय बहुपद होगा। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ c का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए और x² भी रहना चाहिए। तब ax² प्लस bx प्लस c को हम द्विघातीय बहुपद कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ऐसा ही होता है, सिर्फ a का मान 0 ना हो, बाद बाकी b का मान हम 0 रख सकते हैं, c का मान भी 0 रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका मान 0 रखेंगे तब पर भी यह द्विघातीय बहुपद ही कहलाएगा। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए इसका परिभाषा है कि 3 घात वाला बहुपद को
त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे पहला x³ जोड़ 1, यह तो बहुपद है, लेकिन इस बहुपद का घात यानी कि हायर पावर 3 है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, 2x³ पद 1 है, लेकिन x का घात 3 है और x³ का गुणांक 2 है। गुणांक से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ घात से मतलब है। जब घात 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तीसरा, -5x³ जोड़ x² जोड़ 1, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो जब मैक्सिमम पावर यानी कि हायर पावर 3 है तो इसको हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। लेकिन त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, और अगर गुणांक का बात करें तो x³ का गुणांक -5 है, x² का गुणांक +1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे आदि। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप देखिए, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप इसका व्यापक रूप होता त्रिघातीय बहुपद का, क्योंकि घात तो 3 रहना चाहिए, ax³ जोड़ bx² जोड़ cx जोड़ d त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, जहां a बराबर नहीं 0। क्या है, a बराबर नहीं 0। सेम कंडीशन है द्विघातीय बहुपद की तरह, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर 0 को x³ के साथ गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। बाद बाकी b c d का वैल्यू अगर 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। नेक्स्ट है और लास्ट भी है, चौथा चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद देखिए किसको कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए, इसका परिभाषा है 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है x⁴ जोड़ 1। इसमें यह तो बहुपद है। इस बहुपद में हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम घात यानी कि हायर पावर 4 है। ठीक है, उच्चतम घात 4 है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 3x⁴ जोड़ 5x²। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है। तो जब x⁴ है तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 2x⁴ माइनस x³ प्लस 2x⁴ प्लस x माइनस 3 है। तो हम इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से व्यापक रूप हम बोलते हैं सेम उसी तरह हम लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि ax⁴ माइनस bx³ प्लस cx² प्लस dx माइनस e।
यहाँ यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि एक्स पावर 4 का गुणांक यानी कि ए का वैल्यू 2, एक्स पावर 3 का गुणांक -1, एक्स पावर 2 का गुणांक +2, एक्स का गुणांक +1 और 3 -3 तो कांस्टेंट है ही। तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। तो देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप हम देख लेते हैं कि कैसा होता है। चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² जो dx प्लस k मीन्स कांस्टेंट। यही जो है चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ a बराबर नहीं 0, a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। जब a का मान यानी कि x² का x⁴ का जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है उसका वैल्यू 0 हो गया, तो 0 अगर x⁴ के साथ गुना करेंगे तो उसका सभी का मतलब इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब फिर चतुर्थ घात रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम उसको चतुर्थ घातीय बहुपद नहीं कह पाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में x⁴ का जो गुणांक होगा यानी कि a जो हम माने हैं a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है, बहुपद का परिभाषा किसको कहेंगे, परिभाषा मतलब में क्या बोलेंगे, फिर बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है, बहुपद में घात किसको कहेंगे, बहुपद में गुणांक किसको कहेंगे, फिर बहुपद का प्रकार क्या है और कितने तरह का होता है। चलिए हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।